हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज का वीडियो है हमारा लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर। आज हम शामिल कर रहे हैं केसीआर, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल को। दोस्तों, ममता बनर्जी ने हाल ही में के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर, जो तेलंगाना के सीएम हैं, उनको फ़ोन पर डोसा खाने की इच्छा जाहिर की थी। चंद्रशेखर राव ने उन्हें हैदराबाद आने का न्योता दे दिया। इससे पहले कि दीदी हैदराबाद आती, चंद्रशेखर राव का मन पाव भाजी खाने को मचलने लगा। चंद्रशेखर राव ने उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया और रविवार को वह मुंबई पहुंच गए। जब वह मुंबई पहुंच गए तो फिर शरद पवार से मिलना भी शिष्टाचार के नाते ज़रूरी हो जाता है। पवार किसी को ना नहीं कहते और किसी को हाँ भी नहीं कहते हैं। पवार उस पुराने हकीम की तरह हैं जो नब्ज टटोलकर बीमारी का पता लगा लेता है। कुछ समय पहले उन्होंने ऐसे ही ममता बनर्जी की नब्ज भी टटोली थी और उनकी बीमारी का एक अचूक इलाज बताया कि कांग्रेस पार्टी के बिना विपक्ष का राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन नहीं हो सकता। उसके कुछ ही समय पहले पवार ने कांग्रेस पार्टी की बीमारी का भी इलाज बता दिया था कि वह पुराने जमींदार की तरह सोचना छोड़कर वर्तमान की हकीकत से समझौता कर ले। ना तो दीदी को और ना ही गांधी परिवार को पवार का नुस्खा भाया और विपक्षी गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया। अब पवार ने चंद्रशेखर राव को हाजमे का क्या इलाज बताया ये तो पता नहीं है, पर अगर उनकी बात इन नेताओं ने नहीं मानी तो फिर इतना तो तय है कि डोसा हो या पाव भाजी, कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, खाने वाले को हाजमे की बीमारी जरूर हो जाएगी। अगले महीने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई दिल्ली में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की बैठक की बात चली। अभी किसी को पता नहीं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस बैठक में शामिल होंगे। अगर नहीं हुए तो फिर सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे से वंचित रहना पड़ेगा। दीदी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को फ़ोन नहीं किया। अगर करती तो पटनायक शायद उन्हें भुवनेश्वर आने का न्योता दे देते और उनके सामने रसगुल्ला परोसने की ममता बनर्जी को हजम नहीं होता। रसगुल्ला की शुरुआत उड़ीसा में हुई या बंगाल में, इस पर चला पुराना विवाद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यानी दीदी पटनायक को फ़ोन नहीं करेंगी। शायद यह काम चंद्रशेखर राव को ही करना पड़े। ऐसा भी नहीं है कि कोलकाता में डोसा नहीं मिलता या फिर हैदराबाद में पाव भाजी नहीं मिलती। खाना तो एक बहाना है। इरादा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है। पर समस्या यही है, जैसा कि शरद पवार ने कहा था, बिना कांग्रेस पार्टी के विपक्षी एकता संभव नहीं है और कांग्रेस पार्टी के बिना विपक्ष एकजुट होकर मोदी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती पेश नहीं कर पाएगा। रविवार को चंद्रशेखर राव मुंबई पहुंचे और अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने उन पर बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने की सुपारी लेने का आरोप लगा दिया था। यह आरोप सही है या गलत, ये देखने की बात होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समस्या ये है कि ममता बनर्जी हों या फिर चंद्रशेखर राव, कांग्रेस की अनदेखी करके 2024 में बीजेपी को हराना संभव नहीं होगा। उन्हें समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी एक हाथी की तरह है और कहते हैं कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। आप जानते हैं कि जब विधानसभा चुनावों का परिणाम आया तो कांग्रेस पार्टी शायद और भी कमज़ोर हो चुकी थी, पर कांग्रेस अभी भी भारत की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका देश के हर कोने में उसका झंडा उठाने वाले मिल जाएंगे। अभी भी बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से थोड़ा पीछे ही है। ममता बनर्जी ने तो पवार द्वारा दिए गए हाजमे की चूरन खाने से मना कर दिया और उनकी अब सजा भी भुगतती दिख रही हैं। देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर राव उस हाजमे के चूरन को खाएंगे। उनके सामने समस्या ये है कि तेलंगाना चुनाव में उन्हें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों से जीत हासिल करने के लिए उलझना होगा। दोहरी राजनीति शायद वो करना नहीं चाहते। उन्हें पता है
कि दोहरी राजनीति के कारण ही कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो गई है। केरल में वाम दलों का विरोध और लोकसभा और पश्चिम बंगाल चुनाव में वाम दलों का समर्थन किसी को हजम नहीं हुआ। चंद्रशेखर राव को और अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को आने वाले दिनों में फैसला लेना ही पड़ेगा कि कैसे बिना कांग्रेस के केंद्र में गैर बीजेपी सरकार बनेगी, और कांग्रेस पार्टी तब तक उनके साथ नहीं जुड़ेगी जब तक वह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में समर्थन देने का फैसला नहीं करते। दोस्तों, इससे तो यही लगता है कि इस स्थिति में शायद ही विपक्ष की खिचड़ी पक पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।